का समय था। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। ऐसे में एक किसान, जिसका नाम रामू था, जंगल से अपने खेत की ओर जा रहा था। रामू गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। अपने खेत में काम करके ही वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू को रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती थी। आज नदी का बहाव थोड़ा तेज था, लेकिन रामू ने सोचा कि वह धीरे धीरे पार कर लेगा। उसने अपना फावड़ा और दरांती नदी के किनारे रख दी और पानी पीने के लिए झुका। अचानक उसका पैर फिसल गया और हाथ में पकड़ा हुआ फावड़ा नदी में गिर गया। रामू ने फावड़े को पानी में बहते देखा और चिंतित हो गया। वह जानता था कि नया फावड़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने निराश होकर ईश्वर से मदद की प्रार्थना की और सोचने लगा कि अब वह अपना काम कैसे करेगा। रामू की प्रार्थना सुनकर जल की देवी प्रकट हुईं। देवी ने रामू से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो रामू? रामू ने आदर पूर्वक जवाब दिया, माँ, मेरा फावड़ा नदी में गिर गया है। वह मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि उसी से मैं अपना खेत जोतता हूँ। देवी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फावड़ा ढूंढ देती हूँ। इतना कहकर देवी पानी में समा गईं। कुछ देर बाद देवी पानी से बाहर आईं और उनके हाथ में सोने का फावड़ा था। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारा फावड़ा है? रामू ने सोने के फावड़े को देखा, लेकिन वह ईमानदार व्यक्ति था। उसने कहा, नहीं माँ, यह मेरा फावड़ा नहीं है। मेरा फावड़ा साधारण लोहे का था। देवी फिर से पानी में गईं और इस बार चांदी का फावड़ा लेकर बाहर आईं। उन्होंने फिर से रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारा फावड़ा है? रामू ने चांदी के फावड़े को देखा और फिर से ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं माँ, यह भी मेरा फावड़ा नहीं है। मेरा फावड़ा साधारण लोहे। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने फिर से पानी में जाकर लोहे का फावड़ा निकाला। इस बार देवी ने तीनों फावड़े रामू के सामने रख दिए और बोली, रामू, तुमने ईमानदारी का प्रमाण दिया है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। ये तीनों फावड़े तुम्हारे हैं। रामू देवी के आशीर्वाद से भाव विभोर हो गया। उसने अपने साधारण लोहे के फावड़े के साथ साथ सोने और चांदी के फावड़े को भी ग्रहण कर लिया और देवी को धन्यवाद दिया। रामू गांव लौटा और अपने परिवार को यह घटना सुनाई। उसकी ईमानदारी का किस्सा जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। लोग रामू की ईमानदारी से प्रेरणा लेने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने रामू को सम्मानित किया और बच्चों को भी सिखाया कि ईमानदारी का फल सदैव मीठा होता है।